Hello bachchon, let's see this question. The question says that if 7 power 1 by 3 is divided by 25, then remainder is, okay, you have to find the remainder. So let me discuss the key concept here, then we will proceed further for solving of this problem. देखिए, हमारे पास अगर ऐसे टर्म दिया हो x माइनस वन पावर n, आपसे पूछा जाए कि इसका एक्सपेंशन बताइए, तो वो हमारे पास होता है n c0 x पावर n माइनस nc1 x power n minus 1 plus nc2 x power n minus 2 minus nc3 x power n minus 3 प्लस अप टू ये चला जाता है हमारा और ये लास्ट तक आएगा। लास्ट टर्म हमारे पास जो आती है, ओके, वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होती है, दैट इज लास्ट से एक वाली टर्म लिखो तो वो हो जाएगा एन सी एन माइनस वन, ओके, एक्स पावर वन, और उसके सबसे लास्ट टर्म जो आएगी वो आती है एन सी एन एक्स पावर जीरो। ओके, तो इस प्रकार से हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। देखिए, हमसे पूछा गया 7 पावर 103 का रिमाइंडर। तो मैं इसको देखिए कैसे लिखूंगा, इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मैं एक 7 ले लूंगा इसमें से, और देन हमारे पास 7 पावर 102 हो जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, 7 ऐसे लिख दिया और इसको मैं 7 स्क्वायर यहाँ कर दूंगा और ये हमारे पास 51 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए 7 इंटू 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और यहाँ 51 पावर में क्या आ गया 51 आ गया। तो ये हमारे पास 51 रहा। अब 7 इंटू 49 को मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए 50 माइनस 1 कर दूंगा और पावर 51 ऐसे कर सकता हूँ। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये जो है 50 माइनस 1 पावर 51, इसको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है की कॉन्सेप्ट में, उसी के बेस पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो 7 इंटू 50 माइनस 1 पावर 51, ओके, इज इक्वल टू 7 हमारा यही रहेगा। ओके, यहाँ देखिए क्या आएगा 51 C0, ओके, 51 C0 50 पावर ऑफ 51 आएगा माइनस 51 C1 50 पावर 50 अप टू ये कहाँ तक चला जाएगा, एक पहले वाला टर्म लिखो तो 50 C हमारे पास 50 आएगा, यहाँ पे 51, ओके, 51 C 50 आ जाएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x पावर 1, तो x हमारे पास क्या है दैट इज 50, 50 पावर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 51 C 51 और 51 पावर जीरो, वो क्या आ जाएगा 1, तो हम इसको 1 कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास एक्सपेंशन आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसको एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे, देखिए यहाँ 50 पावर 51 है, यहाँ 50 पावर 50 है, यहाँ 50 है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म 51 C 51 बन जाएगा, टोटल टर्म ये बन गया 1। मैं यहाँ से 7 इंटू क्या करूंगा 50 कॉमन ले रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इस टर्म तक। ठीक है, तो 50 कॉमन ले लूंगा, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा 51 C, ओके, क्या क्या बच जाएगा दैट इज 50, और यहाँ 50 पावर 50 बच जाएगा माइनस 51 C1, यहाँ 50 पावर क्या बचेगा दैट इज 49। अब तो ये चला जा रहा है, यहाँ का आएगा 51 C 50, ओके, ये हमने 50 जब यहाँ से कॉमन लिया तब हमारे पास ऐसा टर्म बना। इसके साथ ही ये देखिए जो यहाँ पे 7 है वो 1 से भी मल्टीप्लाई था, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट था, मीन्स यहाँ क्या आएगा 1 इंटू 7, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज 350, और इसको मैं लिख दूंगा
ये हमारे पास जो टर्म है उसको ऐसे लिख देंगे 51c 50 पावर 50 माइनस 51c 1 50 पावर 49 प्लस अप टू 51c 50 और मैं जो 7 है -7 इसको ऐसे लिख दूंगा देखिए प्लस 18 माइनस 25 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इससे ऐसे लिखने से हमें क्या फायदा मिलेगा दैट इज देखिए ये टर्म और ये जो 25 एक साथ ले लूंगा ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इस टर्म को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास है ऐसे लिख दूंगा 7 इंटू 25 इंटू 2 और ये जो टर्म है इसको लिख देंगे 51c 50 पावर 50 माइनस और ये जो भी है सारी टर्म हम यहाँ तक लिख देंगे 51c 50 तक माइनस 25 प्लस 18 देखिए ये यहाँ तक क्या बनेगा ये सारे क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज 25 के ओके तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 25 के क्यों क्योंकि सारे के सारे 25 से मल्टीप्लीकेबल होंगे क्यों क्योंकि यहाँ भी 25 है तो ये होल टर्म जो है वो 25 से मल्टीप्लीकेबल हो जाएगी मीन्स डिविजिबल हो जाएगी और ये -25 ये भी 25 से डिविजिबल हो जाएगी तो इसमें सब में क्या है 25 है मीन्स ये सारे के सारे 25 से डिविजिबल है तो 25 इंटू के क्या के हमारे पास क्या है जो रिमेनिंग टर्म्स है प्लस 18 तो आपको दिख रहा होगा ये जो 7 पावर हमारे पास 103 मिला था वो क्या हो गया वो हो गया हमारे पास 25 के प्लस 18 ओके ये हमारे पास है 25 के तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर इसको हम इन्होंने पूछा है 25 से डिविजिबल इसको हम अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जो के वाला टर्म है वो तो 25 से डिविजिबल हो जाएगा बट ये जो 18 है ये डिविजिबल नहीं होगा मीन्स 18 जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा रिमाइंडर तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा remainder comes out as 18 okay so this is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Problem.